जी नमस्कार, मैं हूँ दीपक मिश्रा। तो आज हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फंडामेंटल राइट इन इंडिया आर मेंशन्ड इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को किस भाग में रखा गया है? तो देखिए, हमारा जो संविधान है, उसमें जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं बच्चों, वो हमारे मौलिक अधिकार को पार्ट 3 में रखा गया है, भाग 3 में रखा गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक, यानी अगर आपको कहे फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है, तो आप बताएंगे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है, जिसमें हमें समानता की, स्वतंत्रता की जो स्वतंत्रताएं हैं, आज़ादी है, वो सुनिश्चित की गई। ऋग्वेद वाज कंपोज ड्यूरिंग व्हिच वैदिक पीरियड? ऋग्वेद की रचना किस वैदिक काल में हुई थी? प्रारंभिक, उत्तर, उत्तर वैदिक काल या फिर पूर्व वैदिक काल? तो जो ऋग्वेद था उसे लिखा गया था अर्ली वैदिक पीरियड, यानी प्रारंभिक वैदिक काल, ऑप्शन ए। देखो, वेद जो हैं वो चार, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेदों में जो सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। एक तो तथ्य आप ये याद रख सकते हैं। दूसरी चीज आप ये भी याद रख सकते हैं, जो वैदिक पीरियड था उसमें जो वैदिक काल का टाइम है, वैदिक काल का समय है, वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। इसको हम ऋग्वैदिक युग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी होस्टेड द 2020 समर ओलंपिक्स? 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी किस शहर ने की? रियो डी जेनेरियो, टोक्यो, लंदन, बीजिंग। तो इसका जो सही उत्तर है वो है टोक्यो। टोक्यो है कहाँ पे? टोक्यो है हमारा जापान। जापान। कहाँ है? जापान। देखिए, कोविड-19 महामारी के कारण इसको हम लोगों ने क्या कर दिया था, स्थगित हो गया था। फिर भी टोक्यो ने 2020 में इन ओलंपिक की मेजबानी की और इन ओलंपिक को होस्ट किया, खिलवाया ऐसे गेम को। व्हाट इज द एनाटॉमी ऑफ विद्वान? कह रहा है विद्वान शब्द का विलोम क्या होगा? तो आप सभी को पता है बच्चों, विद्वान का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति, तो इसका विलोम विलोम होगा फूल या फिर मूर्ख। निम्न में से भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? केंद्रीय बैंक का मतलब जो भारत के बाकी बैंकों को कंट्रोल करता है। तो बच्चों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड या फिर सेबी। द करेक्ट आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। कब हुई थी? 1935 में। यह भारत का एक केंद्रीय बैंक है। बस। भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य कौन सा? यानी ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी कोस्टल लाइन सबसे लंबी है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो बच्चों, गुजरात सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य है और इसकी जो तटरेखा की लंबाई है वो तकरीबन 1600 किलोमीटर लंबी है। तटरेखा क्या होता है? मान लीजिए देश है हमारा भारत, साउथ इंडिया। पानी, जो भी जमीन पानी से लगती है, लगी हुई पानी के जमीन को हम क्या कहते हैं? तट कहते हैं। यानी इतना भाग पानी से लग रहा है, जहां मैं मार्क कर रहा हूँ ये भाग पानी से लग रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? तट है। गुजरात का इतना भाग पानी से लगता है, कितना? 1600 किलोमीटर। और इस सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कहलाता है। अगला है, सही विराम चिन्ह वाला वाक्य चुनिए। इट्स टाइम टू गो सेड जॉन, ये सही है कि कॉमा लगा के इट्स टाइम टू गो, इन्वर्टेड कॉमा, सेड जॉन, इट्स टाइम टू गो सेड जॉन, इट्स टाइम टू गो सेड जॉन। कौन सा वाक्य इसमें आपको सही लगता है? तो देखो बच्चों, इसका जो सही वाक्य होगा वो होगा ये, इट्स टाइम टू गो सेड जॉन। अंग्रेजी में जो होता है, इंग्लिश में कॉमा प्लेस्ड किया जाता है इनसाइड द क्वेश्चन मार्क।
बिफोर द डायलॉग एट्रीब्यूशन, इसका मतलब ये है कि अंग्रेजी में जो चिन्ह होते हैं वो भीतर कॉलम कॉमा लगाकर संवाद की संज्ञा दी जाती है। जैसे हम इट्स टाइम टू गो, इसको इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे और बाद में सेड जॉन, यानी सेड जॉन, जॉन ने इसे कहा। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा ये और ये सेम है, तो देखो बेटा इसमें इट्स के बीच में ये पॉइंट नहीं लगा है, अपॉस्ट्रोफी यहाँ पर लगा है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? जो पंचायती राज थी पहले इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, संविधान में संशोधन हुआ। कौन सा हुआ? 73वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 1992 में, 1992 में। उसी के बाद इसको हम लोगों ने संवैधानिक दर्जा दे दिया। और संविधान में पार्ट 9 भाग 9 को जोड़ा गया। आपको पता होना चाहिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देते हुए संविधान में भाग 9 जोड़ा, यानी भाग 9 के तहत इसको रखा गया जोड़ के। ऑप्शन बी इज करेक्ट। साइमन कमीशन भारत कब आया? कौन बताएगा? देखो 1927 में गठित साइमन कमीशन फरवरी 1928 में पहुंची थी, 1928। 1927 में इसका गठन किया गया था और 1928 में भारत आई थी। कोशिका का ऊर्जा घर किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ऑप्शन सी। ग्रेट बाथ के लिए प्रसिद्ध हड़प्पा नगर कौन सा है? ग्रेट बाथ, बृहद स्नानागार। हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई हुई तो मोहनजोदाड़ो से ऐसी चीजें मिली जिससे लगता था ये जैसे स्विमिंग पूल टाइप का है, इसीलिए उसका नाम दे दिए ग्रेट बाथ। मोहनजोदाड़ो में स्थित ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक स्नान के लिए प्रयोग किया जाता रहा होगा, ऐसा लोगों का मानना है। एबेंडेंट शब्द का विलोम चुनिए। एबेंडेंट शब्द का विलोम क्या होगा, कौन बताएगा? एबेंडेंट का मतलब होता है बेटा जब बहुत ज्यादा हो, ज्यादा या प्रचुर भी होता है। ज्यादा, ज्यादा मिल रहा है तो जो दुर्लभ होगा वही इसका उल्टा होगा, कम मिलेगा, स्केयर इसका सही आंसर होगा। 2023 में चंद्रमा पर उतरने वाला पहला निजी रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया? तो बेटा जो पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया था वो यूनाइटेड स्टेट ने किया था, यूएसए ने किया था। ऑप्शन क्या है? 2023 में चंद्रमा पर उतरने वाला पहला निजी रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया? यूएसए ने लॉन्च किया। जनवरी 2023 में अमेरिकी कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स ने फाल्कन 9 रॉकेट पर नोवा सी लैंडर लॉन्च किया, जो पहला निजी चंद्रमा पर स्थित मिशन था। तो बस इतना मोटी मोटा ये जाने, नोवा सी लॉन्च किया गया था जिसके द्वारा इन्होंने अपना रॉकेट भेजा था चंद्रमा पे। विच इज सिनोनिम ऑफ अंततः? सिनोनिम को मतलब होता है पर्यायवाची, अंततः का पर्यायवाची क्या होगा? अंततः का अर्थ होता है आखिरकार। पहले तो इसका मतलब जानो बेटा, क्या होता है? आखिरकार, आखिरकार, अंततः का आखिरकार। तो इसका जो आपको मिलेगा क्या सिनोनिम, तो होगा फाइनली। क्या होगा? फाइनली। अंतिम परिणाम। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो बेटा लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया की है गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा। ये है गंगा। ये साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। गंगा की लंबाई अगर पूछ ले कोई तो 25 किलोमीटर, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। और ये हिमालय से निकलती है और ऐसे होते हुए बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती है। हु रोड द बुक यंग इंडिया? यंग इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो बेटा यंग इंडिया लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर बाल गंगाधर तिलक ने। द करेक्ट आंसर इज महात्मा गांधी। यंग इंडिया को लिखा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। यंग इंडिया नामक जो जनरल था वो महात्मा गांधी जी 1919 से 1932 के बीच इन्होंने इसको चलाया था या लिखते थे। ओम का नियम
ओम्स लॉ रिलेट्स करंट थ्रू अ कंडक्टर टू। ओम का नियम धारा को किससे अनुपाती बनाता है? बेटा ओम का नियम जो इस्तेमाल होता है वो वोल्टेज के लिए होता है। किसके लिए होता है? वोल्टेज के लिए। जैसे आपको पता है कि आई इक्वल टू क्या होता है? वी अपॉन आर। ओम का नियम कहता है कि किसी चालक के बहने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए वोल्टेज के अनुपात में होती है। यही इसका मतलब है। आई इक्वल टू ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, दैट इज ओम्स लॉ। भारत में हरित क्रांति किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो बेटा ये शुरू हुई थी 1966 में। हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1977 में शुरू हुई थी और ये पंजाब में क्या था? HYB बीजों का प्रयोग कर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी जो आपका यूपी है, इन 3 क्षेत्रों को लिया गया था हरित क्रांति में। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन? ये हैं एंटोनियो गुटेरेस। ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। वही का जहाँ का वास्को डी गामा आया था, पुर्तगाल। एंटोनियो गुटेरेस कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बने हुए हैं। जनवरी 2017 से इन्होंने पद संभाला था और अभी तक बने। जनवरी 2017 से महासचिव बने हुए। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं किस द्वारा तैयार की जाती हैं? कौन तैयार करता है भारत में 5 ईयर प्लान? तो प्लानिंग कमीशन करता है। कौन करता है बेटा? प्लानिंग कमीशन इस काम को करता है। प्लानिंग कमीशन की स्थापना 1951 से, फॉर्म 1951, है ना, की गई थी। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी जो 1920 में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 4 सितंबर 1920 को कोलकाता अधिनियम में असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 1920 में की थी। कंप्लीट द आइटम मतलब मुहावरे को पूरा करना है। ऊंट के मुंह में जीरा, चना, गेहूं, चावल। तो ऊंट के मुंह में ऑप्शन है जीरा होगा। उगते उगते सूरज की भूमि किस देश के लिए कहा जाता है? किस देश को हम लोग उगते सूरज की भूमि कहते हैं बेटा? तो वो है जापान। कौन है? जापान। 2024 का बैलन डी'ओर पुरस्कार किसने जीता है? 2024 का बैलन डी'ओर पुरस्कार लियोनल मेसी ने जीता है। ऑप्शन है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आपको पता है भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर को जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? माउंट एवरेस्ट हिमालय में स्थित। कहाँ स्थित है? हिमालय। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। एनालिसिस का बहुवचन रूप कौन सा है? इसका हो जाएगा एनालिसिस, SES वाला, है ना। जहां भी आप जान ले IS लगाओ, IS, उसे हम बदल कर ES कर देते हैं, बस यह ट्रिक याद कर लो बस। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का बेटा जो अंतिम शासक था वो था बहादुर शाह जफर, या फिर द्वितीय भी से कहा जाता है, सेकंड कहा जाता है। 96 अकादमी पुरस्कार मार्च 2024 में जो बांटा गया था, मैं बेस्ट पिक्चर पुरस्कार किस फिल्म ने जीता था? तो वो फिल्म थी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। थैंक यू। लगभग सभी क्वेश्चन आपको GK GS के एग्जाम में मिल जाएंगे।